निश्चित रूप से जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जो अयोध्या की महिमा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, जो अयोध्या की भक्ति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, अयोध्या वह भूमि है जो एक कुत्तों को भी न्याय देने का काम करता है। यहाँ न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। इस न्याय के भूमि पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो संत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इसके आय व्यय का ब्यौरा देने वाले गोविंद देवगिरी है, उनसे पूछा जाना चाहिए उन्होंने आय व्यय का ब्यौरा क्यों नहीं लेने का काम किया। आप चंपत राय जी जो 5 दशकों से अपने जीवन को समर्पण करने का काम किया, उन्होंने त्याग दिखाया, उन्होंने तपस्या की, आज उनके हजारों उपकार को, हजारों संघर्षों को इससे भुला दिया जाएगा, ऐसे मिट्टी पलित कर दिया जाएगा। संत समाज कभी इस प्रकार के वह कृत्यों को सहन नहीं करेगा। दोषी गोविंद देवगिरी जी, आय व्यय का ब्यौरा उन्होंने क्यों नहीं लिया? आय व्यय का ब्यौरा उनको लेना चाहिए था। अगर वो नहीं लिए तो इसके नैतिक जिम्मेदारी का उन्होंने पालन नहीं करने का काम किया। वो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एसआईटी उनसे जांच करे, पूछताछ करे, वो एसआईटी को जांच में सहयोग करे, दोषी पाए जाए तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईटी को ऊपर आप कहाँ सो रहे थे? 70 बार चोरी हुआ, आप सो रहे थे? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पैसे की लेन देन का आप कोषाध्यक्ष बन गए, प्रमुख बन गए, आप ही प्रभुत्व बन गए। अयोध्या में जनमानस नहीं है, अयोध्या में पूज्य संत विद्वान नहीं है, आपसे अधिक विद्वान, आपसे अधिक कर्मठ, आपसे अधिक सेवा भाव के लोग भी हैं। उनकी जिम्मेदारी भी तो देनी चाहिए था। आपने जिम्मेदारी लेकर के उसकी नैतिक जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, इसलिए आपको पूछताछ होनी चाहिए। आप जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी का पालन करिए, अपने मंतव्य स्पष्टीकरण करिए, और जब तक किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया जाएगा, सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसआईटी जांच करे, जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। उनकी जिम्मेदारी बनती है और इतने विषम समय में गोविंद देवगिरी जी को अयोध्या आना चाहिए। यह देश की मीडिया को संबोधित करके कोष में क्या स्थिति थी, उनकी जिम्मेदारी कोष के प्रति थी, उसमें अगर भ्रष्टाचार का आरोप है उनको स्पष्टीकरण देने के लिए उपस्थित होना चाहिए था। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। कोषाध्यक्ष होने के नाते देश की मीडिया ने जो सवाल उठाया है, हम उसका समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि अपना पक्ष गोविंद देवगिरी जी रखें, क्योंकि देश की नजर कोष पर, कोष से संबंधित है, उनकी जिम्मेदारी सन्निहित है। उनसे जुड़े लोगों को पर भी यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। इस समय मौन होने का समय नहीं है, अन्य समय में बड़े भाषण वक्तव्य आए हैं, इस समय भी देश उनको सुनना चाहता है, बताना चाहिए। आरोप के आधार पर कोई दोषी साबित नहीं होता है। जांच प्रक्रिया चल रही है, करने जपन जना कुछ लोगों के नाम समाज के सामने आ रहे हैं। जांच प्रक्रिया के पहले उनका नाम उल्लेखनीय नहीं होगा। एसआईटी जांच निष्पक्ष कर रही है और राम भक्त होने के नाते प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उन पर विश्वास है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, निष्पक्ष होगा, ऐसा अयोध्यावासी साधु संतों में विश्वास है। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा विश्वास सब अयोध्यावासी रखते हैं। कोष के प्रति अनियमितता अगर आई है और उस पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं तो उनकी जवाबदेही निश्चित तय होती है। उनको इसका जवाब समाज के सामने देना ही पड़ेगा, राम भक्त के सामने। इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो एसआईटी की मांग नहीं होती। यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ लोगों के द्वारा धनराशि की, भगवान राम के धनराशि की गमन हुआ है। राम भक्तों ने खून पसीने को जो कमाई दिया था उसका दुरुपयोग हुआ है। इस बात से किसी ने धन के अनुपात से नहीं किया। जिम्मेदार अभी सभी लोग हैं। जब तक क्लीन चिट किसी को नहीं मिलती है, दूध का दूध, पानी पानी नहीं होता है, किसी को जांच के दायरे से बाहर करने की मांग नहीं किया जा रहा। अभी सभी लोग जिम्मेदार, ट्रस्ट से संबंधित जितने भी लोग हैं, कोषाध्यक्ष हो, चाहे महासचिव जी हो, चाहे अन्य जो ट्रस्टी लोग हैं, तो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे गोपाल जी हो, चाहे अन्य सुरक्षा व्यवस्था देखने वाले लोग हो, वो सभी लोग कहीं न कहीं दोषी के कटघरे में खड़े हैं। वही बात तो मैं कह रहा हूँ भैया, 1 महीना हो गया इस कांड को, अभी तक माननीय कोषाध्यक्ष का कहीं पता लता नहीं है। उनको ध्यान देना चाहिए ना, जो जिसका कार्य है वो कार्य करे, अपने आप सब व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन जब जो जिसका काम है दूसरे के कंधे पर रख करके लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, तो कैसे व्यवस्था सुदृढ़ होगी? अभी दोषी को हम कैसे बता दें? जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई तो दोषी हम कैसे बता दें दोषी है? रिपोर्ट आ जाने दीजिए, अपने आप जिम्मेदारी का भी पता चल जाएगा। अभी आपकी भी जिम्मेदारी, मेरी भी जिम्मेदारी है। भगवान राम आपके भी है, भगवान राम हमारे भी हैं। गुरु जी, आज संतों की बैठक हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है,
इसीलिए तो हुआ भैया। कहना क्या है, इसीलिए हुआ है कि जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो दोषी नहीं है उनको अनर्गल न फंसाया जाए, उनके खिलाफ अनर्गल जो प्रलाप चल रहा है उसको बंद किया जाए।